आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर मुगल इतने ही शक्तिशाली थे तो भारत में अंग्रेजों ने अपना अधिकार कैसे कर लिया? क्या इसमें मुगलों की ही साजिश थी? चलिए देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं कासिम खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल DKF ड्रीम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तानियों ने लगभग 250 सालों तक अंग्रेजों के जुल्मों को सहा है और अंग्रेजों से लड़ते हुए न जाने कितने बच्चे बड़े बूढ़ों ने अपने प्राणों की बलि दी है, तब जाकर आज हम आज़ाद देश में रह पा रहे हैं। लेकिन अंग्रेज हमेशा से ही भारत में तो नहीं थे, बल्कि जब वो भारत आए उस समय भारत पर मुगलों का राज था। अगर मुगल न चाहते तो अंग्रेज भारत में आना तो दूर, भारत की सीमा पर भी कदम नहीं रख सकते थे। सोचने वाली बात तो ये है, अगर मुगल इतने ही शक्तिशाली थे तो अंग्रेजों ने उन्हें ख़त्म करके भारत को गुलाम कैसे बना लिया? चलिए देखते हैं। इतिहास बताता है 16वीं सदी के अंत में भारत इतना संपन्न था कि पूरे विश्व में कुल जितना उत्पादन होता था उसका 1/4 हिस्सा यानी 25% केवल भारत में उत्पादन होता था। बात है उस समय की जब भारत में मुगल बादशाह अकबर का राज था। उस समय ब्रिटेन में रानी एलिजाबेथ का शासन था और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर थी। उसी दौरान ब्रिटेन में गृह युद्ध के चलते खेती उत्पादन में बहुत अधिक कमी आ गई। ब्रिटेन लगभग 3 से 4% ही उत्पादन कर पा रहा था। उस समय ब्रिटेन के लुटेरे नाविक भी पुर्तगाली नावों को लूटकर ही अपना काम चला रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन में लूटने के लिए कुछ बाकी था ही नहीं। उसी समय एक ब्रिटिश नाविक को समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार संपत्ति का पता चला। उसने ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा दी। साल 1600 में 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और नाम रखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। साल 1605 में अकबर की मौत हो गई और उसका बेटा जहांगीर अगला बादशाह बन गया। जहांगीर को पता भी नहीं चला कि कब अंग्रेजों ने भारत में अपने कदम रख दिए थे। साल 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने कुछ व्यापारी जहाज़ों के साथ समुद्री रास्तों से गुजरात के सूरत में दाखिल हो गया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपने कुछ साथियों के साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का प्रस्ताव लेकर कुछ कीमती उपहार लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। लेकिन भारत में पहले से ही पुर्तगाली और डच व्यापार करते थे, इसलिए डच और पुर्तगाली के दबाव में आकर जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन ब्रिटिश बार बार अपने प्रस्ताव के साथ कुछ न कुछ नई प्रॉफिटेबल डील्स जोड़कर बादशाह के पास आते रहते। अंत में जहांगीर ने उनके प्रस्ताव पर मोहर लगा दी और अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी मिलते ही अंग्रेजों ने पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करके व्यापार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में इस कंपनी ने भारतीयों को रोजगार, अच्छी तनख्वाह भी दी, जिस कारण हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रभावित हुए कुछ हिंदुस्तानी व्यापारी भी इस कंपनी से जुड़ गए। पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण उनके मन में इतना लालच आ गया कि उन्होंने भारतीय सत्ता पर भी अपना कब्जा जमाने की योजना बना डाली। और इसी उद्देश्य से 1686 में ब्रिटिश ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी। उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था, जिसने ब्रिटिशों को इतनी बुरी तरह से हराया कि उनको एक बात तो समझ आ गई कि मुगलों के साथ वो आमने सामने की लड़ाई में कभी भी नहीं जीत सकते। इसलिए ब्रिटिशों ने भारत में दूसरी कूटनीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, यानी आपस में फूट डालो और उन पर राज करो। 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई और यहाँ से मुगल सत्ता कमजोर होना शुरू हो गई, क्योंकि मुगलों में अंग्रेजों ने आपसी फूट डाल दी, जिस कारण मुगल सत्ता पाने के लिए आपस में ही एक दूसरे का कत्ल करने लगे, जिस कारण अगली पीढ़ियों में कुछ ऐसे राजकुमार शासक बन गए जो साम्राज्य को ठीक तरीके से चला ही नहीं पाए। दूसरी तरफ अंग्रेज भारत पर कब्जा करने की अलग अलग नीतियां बना रहे थे। सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा करने का सोचा। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का शासन था। साल 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजों के पास 300 सिपाही थे, जबकि सिराजुद्दौला के पास 20,000 सिपाही। इतने अधिक सिपाही होने के बाद भी सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया, क्योंकि अंग्रेजी सेना के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था और इसी तरह पूरे बंगाल पर ब्रिटिशों का अधिकार हो गया। इसके बाद 1764 में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम के साथ युद्ध किया, जिसे बक्सर का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में भी अंग्रेज ही जीत गए, क्योंकि इन्होंने यहाँ भी डिवाइड एंड रूल की कूटनीति को अपनाया था। और अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच भी फूट डालकर आपस में लड़ाया और फिर उनकी कमजोर सेनाओं को हराकर उनकी रियासतों पर भी कब्जा कर लिया और भारत के लोगों पर बहुत अत्याचार किए। अंग्रेजों की सेना में भारतीय हिंदू मुस्लिम भी शामिल थे
लेकिन जब भारतीय सिपाहियों को पता चला कि अंग्रेज जो उन्हें कारतूस देते हैं उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है, इस बात से भारतीय सिपाहियों का धार्मिक अपमान हुआ और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। ये मुद्दा मेरठ से चलकर कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और दिल्ली तक पहुंच गया। उस समय दिल्ली पर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का शासन था। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ही हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इसी सिपाही विद्रोह में हिंदुस्तानियों का साथ देने के लिए बहादुर शाह जफर के पूरे परिवार को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया और 1858 में बहादुर शाह जफर को भी उम्र कैद की सजा सुनाकर रंगून भेज दिया और पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। इसी तरह अंग्रेजों ने 1947 तक पूरे भारत पर राज किया।